से की जा रही है। स्तुति कहीं पर भी हो, लेकिन जब स्तुति करता है पुरुष तो निश्चित ही उसके मन में निर्मलता आती है, गुणों के प्रति अनुराग जगता है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा सिद्ध लोक में विराजमान है, अतीत काल में हो चुके, वर्तमान काल में हो रहे, भविष्य काल में होते रहेंगे। ऐसे त्रिकालवर्ती सिद्धों की आराधना में साथ साथ में आपने अरहंतों की आराधना की, सिद्धों की आराधना की, आचार्य की आराधना, उपाध्याय परमेष्ठी की, सर्व साधु के गुणों की आराधना, जिन धर्म क्या है उसकी आराधना, जैनागम क्या है उसकी आराधना, जिन चैत्य कहाँ कहाँ है तीन लोक में जितने भी चैत्य माने जिन में है वो जिनालय के बिना तो नहीं होते। चैत्य वृक्षों पर होते हैं, पर वो चैत्य जो वृक्ष होता हुआ उसका एक रहने का स्थान होता है। तो चैत्य चैत्यालय जिनालय की वंदना की, बड़ा आनंद आया। तो आप लोगों की कौन सी पूजन की जाती है और कौन सी आप लोग कर रहे हैं? आचार्यों ने 4-5 पूजाएं बताई हैं। एक नृत्यमय पूजा जो आप अष्टद्रव्य लेकर के आते हैं और प्रतिदिन भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। देव की, शास्त्र की, गुरु की, 24 तीर्थंकरों की, सामान्य केवली की, दिनवाणी की, गुरु की, आप देवशास्त्र गुरु में ही सब समाहित रहते हैं। जितने भी पूज्य पद हैं उनकी अर्चना करते हैं। अष्टांगिक पर्व आता है, इसको देवता लोग चारों निकाय के देव विशेष रूप से करते हैं और अपन लोग स्थापना निक्षेप से अष्टांग का पर्व में जो नंदीश्वर द्वीप है, 8वां द्वीप है, चारों दिशाओं में 13 जिनालय है, उनकी आराधना अपन यहीं पर स्थापना करके करते हैं। यद्यपि नंदीश्वर द्वीप में जाकर के केवल 4 निकाय के देव जाकर साक्षात पूजा करते हैं, अपन लोग स्थापना निक्षेप से करते हैं। और इंद्र ध्वज विधान इंद्रों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। वो अभी इसलिए जो ध्वजाएं बीच बीच में स्थापित की जाती हैं, ये वास्तव में इंद्र ध्वज विधान का एक रूप होता है। विशेष अवसरों पर रत्न ध्वजाओं को 2.5 द्वीप में स्थित जितने भी चैत्यालय हैं उन चैत्यालयों पर आरोहित करके ध्वजाओं का चैत्यालयों पर आरोहण करके जो पूजन की जाती है वह इंद्र ध्वज पूजा है। सर्वतोभद्र पूजा, इस पूजन में महामंडलेश्वर बनकर के राजा चारों दिशाओं में विशाल मंडप, चारों द्वारों वाला विशाल मंडप बना करके धर्म प्रभावना के साथ जिनेंद्र पूजन का आयोजन किया करते हैं। तो अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा की जाने वाली पूजन यह है। तो महामंडलेश्वरों के द्वारा यह 1,000 जो राजा रहते हैं जिनके चारों दिशाओं में, उनके साथ जो पूजन करता है, ऐसा वह महामंडलेश्वर के द्वारा संपादित होने वाला वह सर्वतोभद्र, चारों दिशाओं में जिसके द्वार होते हैं, ऐसा वह सर्वतोभद्र होता है। और उसमें जिनेंद्र देव की अर्चना करने वाले कौन होते हैं? महामंडलेश्वर राजा। कल्पद्रुम विधान को करता है चक्रवर्ती, जिसने अपूर्व अभूतपूर्व समोसरण की रचना करके पूजन के साथ, भक्ति के साथ, अष्टद्रव्य जितने दिन की वो पूजन होती उतने दिन तक अर्चना करता है। और अर्चना के पश्चात वह सबको अपने यथा अनुकूल इच्छित अपनी वस्तुओं को प्रदान करता है कि इच्छित दान देता है, और नहीं देता है तो थोड़ा थोड़ा स्वल्पाहार तो कराता ही है। ऐसे चक्रवर्ती के द्वारा कल आप लोगों ने चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकाली। किसे कहते हैं? चक्रवर्ती। जो चक्र रत्न को बर्तन करने वाले होते हैं, जब उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है तो उस चक्र रत्न का मतलब होता कि अब तुम्हें इस रत्न को लेकर के चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में जितनी दिशाएं हैं, तो 6 खंड होते हैं। जो भरत क्षेत्र होता है उसके 6 खंड होते हैं, 5 मिलित खंड और 1 आर्य खंड। तो 6 खंडों पर वह अपनी यात्रा निकालता है और सब दिशाओं को, मात्र उस चक्र रत्न को देखते ही देश देश के राजा अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कल सब अधीनता स्वीकार करेंगे और कल न बोलने की जरूरत पड़ती है, वहाँ न कुछ कहने की जरूरत पड़ती है, न अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत पड़ती है। इतना अवसर किसका? सुदर्शन चक्र का प्रभाव होता है कि उसके हाथ में रहते ही सारे देव उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। 9 निधियों का स्वामी होता है। जब हमारे लिखा हुआ जो शांतिनाथ विधान है, जब उसका 3रा मंडल पढ़ते हैं
तो उसमें निश्चित ही 14 रत्नों का विशद वर्णन, 9 निधियों का, 49 वैभवों का, 10 अंग भोगों का, कि इन सब वैभवों का त्याग करके वो दीक्षा धारण करते हैं। तो तब कल्याणक में उसका वर्णन किया गया। जो शांतिनाथ विधान आप लोग पढ़ते हैं, कौन से कवि का है? ताराचंद जी का। ताराचंद जी का। यह शांति कर्म के लिए है, कोई अनिष्ट आदिक है तो उसको निवारण के लिए है, लेकिन गुणों की आराधना करने के लिए जो एक प्रकार से तीर्थंकर के गुणों की आराधना, अरहंतों की आराधना है, उसको लेकर किया जाए तो पंच कल्याणों से मंडित जो शांतिनाथ विधान हमने लिखा है वह सर्वांग है, परिपूर्ण है, अरहंत के गुणों से परिपूर्ण है। और 16 में शांतिनाथ भगवान है, तो उनके वैभव का उन्होंने त्याग किया, सारे वैभव को जीर्ण तिनके के समान जाना, ऐसे उनके त्याग की विशेष रूप से महिमा है। तो कल्पद्रुम विधान भी आगे आते हैं। और सब अभी जो 24 विधान हमने लिखा है, संवत्सरण 24, उसमें भी पूरा कल्पद्रुम विधान का सार संक्षेप है, जो विस्तार में कि एक एक के लिए 24 अर्घ, और हमने एक एक भूमि के लिए एक अर्घ, और 24 संवत्सरण के 24 तीर्थंकरों के संवत्सरण के 24 अर्घ, ऐसे संक्षेप में उसका वर्णन किया है। तो 117 अर्घों में संपूर्ण संवत्सरण का वर्णन होता है पहले विनय में, और वह 24 तीर्थंकरों की पूजाएं, उनके अर्घ 15-15 हर विलय में हर अर्घ हैं, और फिर 126 गुणों से जो उनके गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण आदि के केवल ज्ञान कल्याण के बाद जो गुण प्रकट होते हैं, 18 दोष रहित होते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो कल्पद्रुम विधान किसके द्वारा किया जाता है? चक्रवर्ती के द्वारा। तो इन सबकी पदों की प्रधानता होती है। अपन सिद्ध चक्रमंडल विधान का कहीं इसमें पूर्वाचार्यों ने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अरहंतों की पूजा सर्वोपरि होती है। तो जो संतलाल कवि उन्होंने भी सिद्धों के रूप में ही माता जी एक प्रश्न है कि जो श्रावक हैं, श्रावकों को कौन सी पूजन करना चाहिए और सिद्धों की आराधना किन्हें करना चाहिए निश्चय व्यवहारात्मक दृष्टि से? हाँ, कृपया कर इसका हमें। से योगी जन सिद्धों की आराधना करते हैं। जो महर्षि गण हैं वो तो केवल कर्म से छुटकारा पाने के लिए ही पूजन में लाने, यानी पूजन तो नहीं करते, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। तो मुख्य रूप से उनको तीर्थंकरों के द्वारा जो प्राप्त मार्ग है, उस मार्ग को अंगीकार करते हैं। जब दीक्षा लेते तो क्या बोलते हैं? नमः सिद्धि, सिद्ध परमेष्टि, नमः सिद्धि, अरहंत परमेष्टि। कौन से तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धि कह करके ही दीक्षा लेते हैं। और मुनिराज भी जब भी उनकी दीक्षा होती है तो सिद्ध भक्ति पूर्वक ही होती है, हर क्रियाएं सिद्ध भक्ति पूर्वक होती हैं। तो साधु जन विशेष रूप से अपने लक्ष्य में सिद्ध रखते हैं, और सिद्धों के अरहंतों के द्वारा जो प्राप्त मार्ग है उनके उपकार के रूप में उनकी भी आराधना करते हैं। तो हमारे महान उपकारी तो अरहंत भगवान हैं, और आप सब लोगों को, अपन सब लोगों को, तो योगी जन सिद्धों को लक्ष्य करके सभी परमेश्वरों की आराधना करते हैं। और अपन लोग संसार के जितने भी सुख हैं उनकी प्राप्ति हो सके, सुख पूर्वक गृहस्थ मार्ग चल सके, मोक्ष मार्ग भी सुख पूर्वक प्रशस्त हो सके, इस भावना से पांचों परमेश्वरों की आराधना, जिन धर्म की आराधना, जिन आगम की आराधना, जिन चैत्य की आराधना और जिन चैत्यालयों की आराधना, क्योंकि जिन चैत्यालय बड़ी विभूति के स्वामी होते हैं, कितना वैभव उनके पास होता है। अरहंतों के पास संवत्सरण जैसा महान वैभव होता है, अष्ट प्रातिहार्यों जैसा वैभव होता है, चारों निकाय के देव और 12 सभान जिनको अपना आराध्य मान करके उनकी आराधना करने के लिए संवत्सरण स्थित रहते हैं, ऐसे अरहंत भगवान की आराधना विशेष रूप से की जाती है। सिद्ध चक्र मंडल विधान पुराणों में आता है कि सिद्धों की आराधना की मैना सुंदरी ने, तो चलती है, सिद्धों की आराधना करते हैं और अपन लोग भी करते हैं। लेकिन एक प्रचलन जैसा हो गया है, क्योंकि उस समय और अन्य विधान नहीं लिखे गए थे और वो प्रकाश में नहीं आए थे, और वो गुणे क्रम से ये लिखा गया है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 इस प्रकार से जो अर्घ बनाए गए, तो क्रम से आपकी साधना को
और निखार लाते हैं, आपकी आस्था को और मजबूत बनाते हैं कि आगे आप और आगे इतना कमर कस के आएंगे कि आपको जल्दी नहीं मिलेगा भोजन, जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसी आस्था को बढ़त करने के लिए किया जाता है। और भी सभी विधान हमको जैनागम का स्वाध्याय उन ग्रंथों के माध्यम से हो जाता है। तो आगे अब समोसरण 24 विधान भी प्रकाशित हो गया है, और जिसमें इंद्रों द्वारा ध्वजाएं स्थापित की जाती हैं। पूरे डायद्वीप के चैत्यालयों का जिसमें वर्णन है, ऐसे सारे जिसमें विषय है वो नवदेव चक्र भी लिखा गया है। बृहद नवदेव चक्र, जिसमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जन धर्म निरागम और जिन चैत्यालयों का वर्णन और उनके ऊपर ध्वजाएं स्थापित करने के साथ जो विधान पूर्ण होगा। इस तरह से अनेक विधान भी लिखे गए हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। और ये सिद्ध चक्र ही आप लोग पहली बार करते हैं तो अरहंतों के स्वरूप को तो जानते नहीं, और इसमें अरहंतों का स्वरूप आता नहीं है। फिर भी हमने अरहंतों की आराधना कराई है। उनके गुणों का वर्णन तो नहीं कर पाए क्योंकि इतना विस्तार है कि वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। और सहस्र नाम के माध्यम से इस विधान का समापन होता है। कल्पद्रुम विधान में भी सहस्र नाम विधान जोड़ा जाता है, क्योंकि विशालता के रूप में एक महान विधान के रूप में जब तक 1008 गुणों का उल्लेख नहीं होगा, उनकी अर्चना नहीं होगी, तब तक लगता नहीं है कि हमने कुछ पाया। अच्छा लग रहा ना, अभी सहस्र नाम विधान चल रहा है। तो इस प्रकार से ये विधान होते हैं। इन विधानों को भी आप सब लोगों को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और विधान अभी माता जी ने कही थी कि आप लोग जो असंयमी बनकर करते हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता, जो संयमी बन करके करते हैं उससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और जितने भी अतिशय और चमत्कार देखने में आए हैं भक्तामर के अतिशय किनके कारण आए? मुनिराज मानतों का आचार्य ने आराधना की, इसलिए उनके जो 48 ताले थे वे टूट जाते हैं, वे बंधन मुक्त हो जाते हैं जिन धर्म की प्रभाव न करते हैं। बादीराज जो थे कुष्ठ में व्यस्त रोगी थे, कुष्ठ रोग उनको हो गया था, तो ऐसी चर्चाएं होने लगी कि जैन धर्म में कोई विशेष अतिशय नहीं है क्योंकि इनके गुरु को स्वयं कुष्ठ हो गया है और ये स्वयं ही नहीं मिटा पाते हैं। जब ये बात किसी जैन भक्त ने सुनी तो कहता नहीं, मेरे गुरु कोई नहीं है, कोई नहीं, मेरे धर्म में बहुत चमत्कार है। तो ऐसी भक्ति में वहाँ बोल कर आया और शाम को मुनिराज से कहा कि मुनिराज मैं तो ऐसा बोल के आ गया हूँ, अब क्या किया जाए, जैन धर्म की प्रभावना का प्रश्न है। तो वे मुनिराज क्या करते हैं? एक ही भाव स्तोत्र की आराधना करते हैं, अरहंत देव की आराधना करते हैं, आदिनाथ भगवान की आराधना करते हैं। और उस आराधना के साथ उनका सुबह सुबह तक सारा कुष्ठ चला जाता है, मात्र इतना प्रमाण के लिए रह जाता है। और जब राजा बोले कि आप देखने चलना, हमारे महाराज कंचन जैसी काया वाले हैं, उनको कोई कुष्ठ नहीं है। और ऐसी भक्ति भाव में वह गर्व के साथ बोल के आ गया। राजा महाराजा देखने को आते हैं कि जो लोगों ने कहा कि मुनिराज कुष्ठी हैं और यहाँ पर देख रहे कुष्ठी नहीं है, दो बातें विरोध भाव को प्राप्त है, चलो देखें क्या है सच। और वहाँ पहुँच करके देखा तो महाराज तो बिल्कुल निर्मल काया की धनी, सारे कुष्ठ रोग का पता ही नहीं चला, लेकिन मात्र इतना सांगली में शेष बचा रखा था कि जो बोल रहे थे कि महाराज को कुष्ठ रोग है, वे धर्म के प्रभाव से मिटा नहीं पा रहे, तो वो उनका कहना सही था। लेकिन इस भक्त का भी कहना कि जैन धर्म में चमत्कार है और जैन धर्म के माध्यम से साधु संत अनेक प्रकार के रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उनके जो स्तोत्र होते हैं दूसरे लोगों के लिए भी निरोगता के कारण बन जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो चमत्कार होते हैं वो त्याग तप के साथ जो भक्ति की जाती है उसका महत्व होता है। अभी आप लोग तो भले एक आसन नहीं कर पा रहे, 2 बार भोजन ले रहे हैं, रात्रि में कुछ नहीं खा रहे पी रहे ना, है ना, लेकिन जो भी विधानाचार्य हैं वो 1 बार ही भोजन कर रहे हैं। पूज्य श्री ने मुनिश्री इनके जो आराध्य गुरु हैं, संस्थान के संस्थापक निर्देश